दोस्तों, समुद्र में रहने वाले कुछ रोमांचकारी जीव हैं जिनमें विशालकाय केकड़े और आप माने तो भूत प्रेत भी शामिल हैं। ये समुद्र में रहने वाले कुछ ऐसे रहस्यमय जीवों के बारे में एक ऐसा वीडियो है जहाँ पे आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जापानीज स्पाइडर क्रैब की, जिसका साइंटिफिक नेम मैकॉक हैरी कैम्पफेरी है। एक विशाल केकड़ा जो मकड़ी जैसा दिखता है। वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आमतौर पर 1000 फीट की गहराई में रहता है। मकड़ी के केकड़ों में सभी क्रस्टेशियंस में सबसे बड़े होते हैं और वे बहुत बूढ़े हो सकते हैं, कम से कम 1 सदी या उससे भी ज्यादा। अपने डरावने रूप के बावजूद वे सौम्य विशाल होते हैं और मृत जानवरों और पौधों को खाना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये डेकोरेटर केकड़ों के रूप में जाने जाने वाले समूह से संबंधित है जो छलावरण के लिए अपने खोल को समुद्री स्पंज या एनीमोन से सजाते हैं। अब जानते हैं एंगलर फिश यानी कि लोफी फॉर्मर्स के बारे में। आप एंगलर फिश को फिल्म फाइंडिंग नीमो में जानते होंगे। एंगलर फिश अपने सर के ऊपर एक प्रकार की फिशिंग रॉड के लिए जानी जाती है जो रोशनी कर सकती है। गहरे अंधेरे पानी में रहने वाली उनकी चमक अनजान मछलियों को आकर्षित करती है, जिन्हें एंगलर फिश के मुंह द्वारा निगला जाता है। नर एंगलर फिश के पास ये कौशल नहीं होता क्योंकि वे अपने तीखे दांतों से बहुत बड़ी मादाओं को पकड़ लेते हैं। समय के साथ वे मादा के साथ जुड़ जाते हैं और प्रजनन अंगों को छोड़कर अपने सभी अंगों को खो देते हैं। दुर्भाग्य से यह विदेशी दिखने वाली मछली लुप्त प्राय है क्योंकि इसे दुनिया के कुछ हिस्सों में एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं ब्लॉब फिश के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम साइक्रोलूटिस मर्सिडस है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि इस बेचारी मछली को 2013 में सबसे बदसूरत जानवर का खिताब मिला था। हमें लगता है कि बिना हड्डियों और लगभग बिना मांसपेशियों वाला ये जेलेटिनस ब्लॉब वास्तव में बहुत प्यारा है। जब ये ब्लॉब अपने प्राकृतिक आवास में होता है 3000 फीट की गहराई पर, तो यह वास्तव में बहुत ही सामान्य दिखता है। इसने इस गहराई पर भारी मात्रा में दबाव के अनुकूल खुद को ढाल लिया है जो इसके आकार को बनाए रखता है। नीचे अंधेरे शांत पानी में पानी का दबाव सतह की तुलना में 120 गुना अधिक है। अब बात करेंगे ग्रीनलैंड शार्क के बारे में, जिनका साइंटिफिक नेम सोमिनियोस माइक्रोफेलिस है। हम इस रहस्यमय शार्क के बारे में बहुत कम जानते हैं क्योंकि हमने इसे शायद ही कभी देखते हैं। यह लगभग 2000 फीट गहरे ठंडे अंटार्कटिक के जल में रहना पसंद करती है। ग्रीनलैंड शार्क सबसे बड़ी शार्क प्रजातियों में से एक है जो 20 फीट लंबी होती है और इसका वजन 2000 पाउंड के आसपास हो सकता है। वह बहुत बूढ़ी भी हो सकती हैं। एक शार्क के बारे में सबूत मिले हैं जो लगभग 512 साल पुरानी है। ग्रीनलैंड शार्क के पेट में कुछ अजीब चीजें पाई गई हैं, जिनमें ध्रुवीय भालू, घोड़े, मूस और एक मामले में एक पूरा हिरन के अवशेष मिले हैं। लेकिन कोई डर नहीं, उन्होंने शायद इन जानवरों को खा लिया क्योंकि वे बहुत अंधे और बहुत धीमे हैं। उनका मांस जहरीला होता है क्योंकि इसमें ट्राइमेथिलेमाइन ऑक्साइड एक प्राकृतिक एंटी फ्रीज होता है। अब जानेंगे कोलोसल स्क्विड के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम मेसोनी कोएट्यूथिस हैमिल्टोनी है। ये विशालकाय जीव ऐसे लगते हैं जैसे किसी विज्ञान कथा उपन्यास से संबंधित हो, फिर भी हमारे महासागरों में लगभग 30,000 फीट की गहराई में घूमते हैं। वे वास्तव में विशालकाय हैं। वे लगभग 32 फीट लंबे यानी कि एक स्कूल बस के बराबर और 1100 पाउंड वजन के लगभग हो सकते हैं। वे सबसे बड़े अकशेरुकी हैं जिन्हें हम जानते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि गहराई में और कौन छिपा है। उनकी आंखों का व्यास 10 इंच या खाने की प्लेट के आकार का हो सकता है। विशालकाय स्क्विड के पास एक चोंच होती है, एक कठोर संरचना जो तोते की चोंच की तरह होती है, जिसका उपयोग वे मछली पकड़ने के लिए करते हैं। उनका केवल एक ही शिकारी है, शुक्राणु व्हेल। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये वास्तव में टाइटन्स के बीच वास्तविक जीवन की टकरार होती है। अब बात करेंगे ब्लैक स्वॉलोअर की, जिसका साइंटिफिक नेम सियास्मोडोन नाइगर है। यह गहरे समुद्र की मछली 9000 फीट यानी कि फुटबॉल के मैदान की लंबाई से 30 गुना की गहराई पर पाई जा सकती है। लगभग 9 इंच की ये अपेक्षाकृत मछली छोटी मछली अपने आकार के कारण डरावनी नहीं है, बल्कि अपने खाने के तरीके के कारण डरावनी है। वे अपने शिकार को पूरा खाकर भोजन करते हैं, यहाँ तक कि अपने आकार से दुगने आकार के शिकार को भी। वे ऐसा अपने बड़े जबड़े से करते हैं जिसे वे अपने लक्ष्य को निगलने के लिए फैला सकते हैं। जब वे बहुत लालची हो जाते हैं तो बहुत बड़ी मछली को पकड़ लेते हैं तो भोजन ब्लैक स्वॉलोअर के फैलने योग्य पेट में बैठ जाता है, जिससे गैस निकलती है। ये गैस ब्लैक स्वॉलोअर को सतह पर तैरा देती है, जिसकी उसकी असामान्य मृत्यु हो जाती है क्योंकि वह सतह पर कम दबाव के अनुकूल नहीं होती है। वैसे तो हमने कई शार्कों के बारे में बात करी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं गॉबलिन शार्क के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम मित्सुकुरीना ऑस्टोनी है।
गॉबलिंग शार्क के जीवित जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह 125 मिलियन साल पहले महासागरों में तैरती थी। यह तब की बात है जब पहले आदिम स्तनधारी अभी अभी इस दुनिया में आए थे। इस गॉबलिंग शार्क का नाम स्पर्श कांडों से दिया गया है, अर्थात उभरे हुए तीखे दांत वाला डरावना सिर। वास्तव में इसके कई सारे दांत हैं। ऊपर की तरफ 53 पंक्तियां और नीचे की तरफ 62 पंक्तियां दांत हैं। ये लगभग 4300 फीट की गहराई पर रहता है, लेकिन रात में इसे 130 फीट की गहराई पर भी देखा गया है। उनकी पारदर्शी त्वचा की वजह से उनका रंग गुलाबी होता है। और अब आखिरी में बात करेंगे जाइंट ग्रेनेडियर की, जिसका साइंटिफिक नेम एल्बेट्रोसिया पेक्ट्रोलिस है। विशालकाय ग्रेनेडियर को इसकी लंबी पतली पूंछ के कारण रेड टेल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। उनके पास एक खुला मुंह और प्रकाश उत्सर्जित करने वाले अंग होते हैं, जो उनके पसंदीदा शिकार वैम्पायर स्क्विड को आकर्षित करते हैं। ग्रेनेडियर काफी बूढ़े हो सकते हैं, अनुमत लगभग 70 साल तक। वह हडल जोन की अविश्वसनीय गहराई में पाए गए हैं, जो 6000 फीट की गहराई से शुरू होती है, जो कि बताई जाती है समुद्र के अंदर बहुत ही सुनसान और अंधेरे वाली जगह है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।